क्या अल्लामा इकबाल के बाप हिंदू थे? क्या अल्लामा इकबाल के बाप चोर थे जो आप बोलते हो? क्या अल्लामा इकबाल एक हिंदू था? अगर अल्लामा इकबाल को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया होता तो अल्लामा इकबाल के दिल में, अल्लामा इकबाल के वालिद के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं, नफरत थी। अगर अल्लामा इकबाल को अपनी कौम समझ जाती तो वो अपने आप को सुधार लेती, और अल्लामा इकबाल को अगर अंग्रेज समझ जाते तो अल्लामा इकबाल बिस्तरे मर्ग पे नहीं मरता, फांसी पे लटक जाता। अल्लामा इकबाल को कोई समझ ही नहीं पाया है कि अगर मर्द की तरह जिंदा रहना मुमकिन नहीं है तो जंग में लड़ के मर जाने भी। हमारे माइंड को आप वॉश कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। अल्लामा इकबाल की मोहब्बत दिल में छुपी है, दे आर क्लोज टू माई हार्ट। वो हमारे दिमाग में नहीं है, वो हमारे दिल में। और भले तुम काफिर लोग कितनी नफरत भी भर लो, अल्लामा इकबाल हमारे हीरो थे, हमारे हीरो रहेंगे और जिंदगी भर। अल्लामा इकबाल की माँ जैसे औरतों को ही पैदा होते। हमारी बहनें माएँ आज सड़कों पे क्या करती है, नाचती है। उनके शिकम से थोड़ी मोहम्मद बिन अहमद पैदा होगा, उनके शिकम से थोड़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। हमारी माओं को देखो, उनको सिर्फ मुंह पे लानत लानत, चमचे के लिए भी लानत, कोई मुर्गा आए तो लानत, कोई कुत्ता साइड से निकल जाए उसके लिए भी लानत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि जहन्नम में ज्यादा औरतें जलेगी। इसका अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हो, जब अल्लामा इकबाल लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो वहीं पर पढ़ाने भी लगे थे और उनकी पूरी की पूरी जुबान कुछ महीनों में सीखा। ये शायद पहली बार हिस्ट्री में हुआ था, एक गोरे इंसान के बदले एक ब्राउन इंसान ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तेरा पेशा पैगंबराना वल्लाह, खा के जर में गुलाब पैदा कर। मगर इस वक्त देखो, उस्तादों की कहीं पर इज्जत नहीं है। उस्तादों की इज्जत नहीं है, उसकी वजह उस्ताद ही है। क्योंकि फर्स्ट स्पेसमैन ऑफ इंडिया राकेश शर्मा जब स्पेस से नीचे आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से क्या बोला? को पता है अल्लामा इकबाल के नाम पे जर्मनी में एक बहुत ही बड़ी सड़क बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। 6 महीने के बाद मैं आज अल्लामा इकबाल पे वीडियो ला रहा हूँ, जो कि हर मुसलमान इंसान के लिए एक हीरो की तरह है। शार अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, मुंह पे जुबानों पे होते हैं, जिनकी मिसालें हमारी जुबान पे होते हैं। हम उन हीरों की मूवियां तो देखते हैं जो हमारी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में विक्टोरिया लॉ को लाया है, जिन्होंने हमारी जिंदगी में यूरोपियन कल्चर को लाया है, लेकिन उस इंसान के बारे में नहीं जानते जिन्होंने खिदमत इस्लाम की है, जिनके शायर हम बचपन से ही बोलते जा रहे हैं। बेस्ट पॉलिटिशियन, बेस्ट फिलोसफर और बेस्ट पोइट हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। तो चलो हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम आपको फैक्ट देने चाहते हैं, नॉलेज देने चाहते हैं और सच्ची रिसर्च जो सच में है। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी ब्राह्मणों के एक कदीम खानदान से था। 9वीं सेंचुरी में उनके जद्दे आला बाबा लोही ने इस्लाम कबूल किया। इसकी वजह एक बुजुर्ग से दिली लगाव और अकीदत बताई जाती है। और 19वीं सेंचुरी में वो कश्मीर छोड़ के हिजरत करके सियालकोट पाकिस्तान चले गए। अल्लामा इकबाल की पैदाइश से चंद रोज कबल अल्लामा इकबाल के वालिद यानी नूर मोहम्मद ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देखते एक वसी मैदान है, एक बहुत ही बड़ा मैदान है। वहां पर आसमान में एक कबूतर गोते लगा रहा था, आसमान में उड़ रहा था और लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोगों के पकड़ में नहीं आ रहा था, वो उड़े जा रहा था, वो आसमान में गोते लगाया जा रहा था। लास्ट में वो जमीन पे आके अल्लामा इकबाल के वालिद की गोद में आके गिर गया। अल्लामा इकबाल के वालिद ये भी इशारा समझे और ख्वाब की ताबीर करवाई। और ख्वाब की जब उन्होंने ताबीर करवाई तो उनको समझ आया कि हमारे घर में कोई ऐसा इंसान पैदा होने वाला है जो खिदमत इस्लाम में नाम पैदा करेगा। अल्लामा इकबाल 1294 हिजरी मुताबिक 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के वालिद ने अपनी ख्वाब की निस्बत से इस नामालूद का नाम इकबाल रखा। इकबाल के घर का माहौल बहुत ही सादा और पाकीज़ा था। आपके वालिद अपनी नेक अवसाफ की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। आपके वालिद पेशे से एक बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेसमैन होने के अलावा वो सूफियों और बड़े बड़े बुजुर्ग और आलिमों की सोहबत में बैठा करते थे। वो रात भर बैठ के शब गुजारी करते थे, नमाजों के पाबंद थे और तहज्जुद के भी पाबंद थे। वो कभी जिंदगी में किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनको उर्दू, फारसी और अरबी में महारत हासिल थी। वो कुरान पाक भी अच्छे से पढ़ लिया करते थे, इसलिए उनको लोग अक्सर अनपढ़ फलसफी कहा करते थे। उसको इसलिए अनपढ़ फलसफी कहते थे क्योंकि वो कुरान के मुश्किल से मुश्किल बातों को समझ पाते थे और जो उनके साथ में बाकी आलिम होते थे वो समझ नहीं पाते थे। और अल्लामा इकबाल की जिंदगी की परवरिश में अल्लामा इकबाल के वालिद नूर मोहम्मद का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और एक अहम रोल अदा किया है। अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम इमाम भी था। वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन वो नमाज की बहुत ही पाबंद थी। वो कुरान पाक पढ़ना जानती थी और कहा जाता है वो गरीब बच्चों को मुफ्त में कुरान पढ़ाया करती थी। और वो बहुत ही समझदार, मामला फहम औरत थी, बहुत ही पाक, नेक और सालिहा ताहिरा औरत थी। वो अपने हुस्न सलूक में पूरे इलाके में मशहूर थी। क्या आपको यह पता है उन्होंने अपना दूध अल्लामा इकबाल को कभी नहीं पिलाया है?
क्योंकि अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे वो एक कारोबार करते थे और वो कारोबार सूद से रिलेटेड था, इंटरेस्ट से रिलेटेड था। अल्लामा इकबाल की जो वालिदा थी उन्होंने अपने जेवर बेच डाले और उन जेवरातों से उन्होंने एक बकरी खरीदी और उस बकरी का दूध अल्लामा इकबाल को पिलाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अल्लामा इकबाल के मुंह में, अल्लामा इकबाल के शिकम में कोई भी हराम का लुकमा जाए। अल्लामा इकबाल सिर्फ अल्लामा इकबाल की माँ जैसे औरतों को ही पैदा होते। हमारी बहनें माएँ आज सड़कों पे क्या करती है, नाचती है। उनके शिकम से थोड़ी मोहम्मद बिन अहमद पैदा होगा, उनके शिकम से थोड़ी सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होगा, अरे वहां से थोड़ी अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा होगा, वहां से थोड़ी इमाम अहमद रजा खान पैदा होगा, वहां से थोड़ी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होगा, सैयद अबू अला मौदूदी पैदा होगा रहमतुल्लाह अलैह, बदरुस्मान सईद नूरूसी थोड़ी ऐसे ही आया था रहमतुल्लाह अलैह। उनकी परवरिश के पीछे उनकी माँ का एक बहुत ही बड़ा रोल है और वो बहुत ही सादा औरत थी। अल्लामा इकबाल की वालिदा इमाम भी बहुत ही सादा औरत थी और हर नेक औरत आदमी सादगी को ही पसंद करता है, क्योंकि वो समझते हैं सिंपल वे इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। पहले सब दीनी तालीम से ही शुरुआत करते थे, तो अल्लामा इकबाल का दाखिला एक मदरसे में कराया, वहां पर उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की। उसके बाद सियालकोट के एक अच्छे स्कूल स्कॉच मिशन में दाखिला करवाया, जहां पर उन्होंने मौलाना मीर हसन से तालीम हासिल की। मौलवी मीर हसन उस वक्त के एक बेस्ट टीचर माने जाते थे पूरे सियालकोट में। मौलवी मीर हसन ने अल्लामा इकबाल को अरबी, उर्दू और फारसी सिखाई। अल्लामा इकबाल के वालिद नूर मोहम्मद जब भी अल्लामा इकबाल को टालते थे, बेइज्जती करते थे, कुरान से नसीहतें करते थे, कुरान से रेफरेंसेस देते थे। लेकिन आज हमारे वालिदैन को देखो, खासकर हमारी माओं को देखो, उनको सिर्फ मुंह पे लानत लानत, चमचे के लिए भी लानत, कोई मुर्गा आए तो लानत, कोई कुत्ता साइड से निकल जाए उसके लिए भी लानत होगी। हर किसी को उनके मुंह पे लानत हो जाती है। आज कुरान से, जैसे अल्लामा इकबाल के वालिद अपने बेटे को जब भी नसीहत करते थे तो कुरान से करते थे। आज हमारी माँ बाप में, हमारे वालिदैन में वो चीजें देखी नहीं जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि जहन्नम में ज्यादा औरतें जलेगी, वजह यही होगी लानत लानत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशरुन निसा तसद्दुक़ना फ़इन्नी उरितकुन अक्सर अन्नार। औरतों ने पूछा क्यों, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुक्सिरना अल्लाह अन्हा। और मेरी हर माँ से गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने बच्चों को बार बार लानत लानत मत बोले। खासकर कश्मीरी माओं को ये बिल्कुल आदत ही हो गई, वो अपने बच्चों को सिर्फ लानत बोलती जा रही है, लानत बोलती जा रही। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, न बाप की दुआ रद्द होती है। माँ एक बार दुआ करे ना, माँ कभी दिल से तो नहीं बोलती, लेकिन अगर एक बार उसने ऐसी मजाक में ही बोल दिया, क्या पता उस वक्त साथ हसन हो, अल्लाह ताला उसको सुन ले और आपके बच्चों को ये हो जाए। इसीलिए मेहरबानी करके अपने बच्चों को नसीहतें करो, अपने बच्चों को कुरान से नसीहतें करो, उनको गालियां ना दो, उनको बद दुआ ना दो, क्या पता कभी वो कबूल हो जाए और आपके बच्चों को कुछ हो जाए। अल्लामा इकबाल के वालिद ने एक बार अल्लामा इकबाल से कहा कि मैंने आपको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया और इतना बड़ा किया, मुझे इस चीज का मुआवजा चाहिए। अल्लामा इकबाल ने बोला बाबा बोलो आपको क्या चाहिए। अल्लामा इकबाल के वालिद ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर खिदमत इस्लाम करो। इकबाल के वालिद ने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तू जाके डॉक्टर बने, तू जाके लॉयर बन जा। अल्लामा इकबाल के वालिद ने कहा तू खिदमत इस्लाम कर। अल्लामा इकबाल फिर 3 बार डॉक्टर बने, 3 बार डॉक्टरेट लिया अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल अपनी जिंदगी में बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही हाजिर जवाब थे। एक बार अल्लामा इकबाल क्लास में आए, वो लेट हो गए थे। मैडम साहिबा ने कहा आप लेट क्यों आए हो? बोला इकबाल हमेशा देर से ही आता है, इकबाल का मतलब ही होता है खुशनुदी, बुलंद रुतबा। उनको पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। एक वक्त रात हुई तो अल्लामा इकबाल के वालिद सोए हुए थे। उन्होंने देखा कि लंप खुला हुआ है, ये लंप क्यों खुला हुआ है? उन्होंने पुकारा इकबाल सो जा, अभी तक क्यों जागे हुए हो? तो वहां से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने 2 बार पुकारा और वो खुद उठ के देखा कि क्या पता अल्लामा बीमार थे, क्या हुआ, वो लंप क्यों खुला हुआ है। जाके जब वो देखे ना, नस्ब शब था, तो अल्लामा इकबाल को किताबों के साथ ही नींद पड़ गई थी। इतने ज्यादा मेहनती थे, रात रात भर पढ़ते थे, क्योंकि उनका जो पर्पस था ना वो खिदमत इस्लाम, तो वो चाहते थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ करके दिखाए, और उन्होंने किया भी। इसीलिए किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनती थे, हमारी तरह कंफर्ट जोन में नहीं बैठना पसंद करते थे, हमेशा मेहनत करते थे, बहुत ही स्मार्ट थे, और अल्लाह ने उनको वो कामयाबी दी जो हर किसी को नहीं मिलती। अल्लामा ने स्कूल उम्री में ही शायरी की शुरुआत कर दी थी। बीए करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने फलसफे में मास्टर्स किया और वहां से भी टॉप किया। अल्लामा इकबाल बचपन से ही टॉप करते आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे। वो हर बार फर्स्ट आया करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल को TW अर्नोल्ड मिले थे, प्रोफेसर TW अर्नोल्ड मिले थे, और वो अल्लामा इकबाल की सोच को समझ गए थे, उनकी सलाहियतों को समझ गए थे, और उनका बहुत ही असर था अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर। MA करने के बाद अल्लामा इकबाल ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। अल्लामा इकबाल हर कोई काम जल्दी सीख जाता था। इसका अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हो, जब अल्लामा इकबाल लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो वहीं पर पढ़ाने भी लगे थे, और उनकी पूरी जुबान कुछ महीनों में सीख डाली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से उन्होंने दाखिला लिया था।
बैरिस्टरशिप कंप्लीट करने के बाद वो जर्मनी चले गए थे एंड ही हैज डन PhD इन फिलोसफी। वो वहां पर कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी जर्मनी की जुबान समझ गए थे और उन्होंने PhD के थीसिस लिख डाले और वो थीसिस आज तक जर्मनी में एक बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है और ये किताब बहुत सारी जुबानों में ट्रांसलेट भी हो चुकी है। लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अर्नोल्ड ने एक लंबी छुट्टी ले ली, उसके बदले अल्लामा इकबाल को प्रोफेसर मुनक्किद कर दिया। ये शायद पहली बार हिस्ट्री में हुआ था, एक गोरे इंसान के बदले एक ब्राउन इंसान ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जुलाई 1908 में वकालत के रिजल्ट निकल गए। जाहिर है हमेशा की तरह अल्लामा इकबाल ने जबरदस्त मार्क्सों से फर्स्ट डिवीजन से वो पास हो गए। अब उनके पास डबल डॉक्टरेट था, वन फ्रॉम जर्मनी एंड वन फ्रॉम लंदन। अरबी, उर्दू और फारसी और अरबी ग्रामर में अल्लामा इकबाल को महारत हासिल थी। इनके अलावा भी उनको बहुत ज्यादा जुबानें आती थी क्योंकि वो बहुत ही जल्दी हर जुबान सीख जाते थे। अल्लामा इकबाल को बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से पढ़ाने का ऑफर भी मिला, लेकिन अल्लामा इकबाल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। गवर्नमेंट की जबरदस्ती पर कुछ यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर भी रहे, लेकिन उन्होंने वकालत हमेशा जारी रखी। ये वो वक्त था, टीचर वी आर हाईली रेस्पेक्टेड, बट दिस टाइम पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, उस्तादों की कोई कदर ही नहीं करता है। उस वक्त कहा जाता था तेरा पेशा पैगंबराना वल्लाह, खा के जर में गुलाब पैदा कर। मगर इस वक्त देखो उस्तादों की कहीं पर इज्जत नहीं है। उस्तादों की इज्जत नहीं है, उसकी वजह उस्ताद ही है। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे नहीं, हर किसी माहिर को, हर बुजुर्ग ने कहा है उस्ताद और स्टूडेंट के बीच में एक बैरियर होना चाहिए, गैप होनी चाहिए। आज के हर उस्ताद ने अपने स्टूडेंटों पे ऐसे हाथ डाला हुआ है ना, ऐसे फ्रैंक हो गए हैं उनके साथ, ऐसे खुल मिल करके बातें करते हैं ना, जैसे उनको लगता ही नहीं है उस्ताद और स्टूडेंट बात कर, लगता है एक दो वो छिछोरे दोस्त बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आप उस्ताद हो, मेहरबानी करके अपने स्टूडेंटों से एक बैरियर बनाओ ताकि वो हमेशा आपकी इज्जत करे। आपको आज कोई इज्जत नहीं कर रहा है, इसकी वजह सबसे बड़ी तुम हो। अगर तुम्हें आज बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही है ना, वजह तुम हो, सिर्फ वजह तुम हो। अल्लामा इकबाल हमेशा टच में रहे पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ, पूरे एजुकेशन सेक्टर के साथ, पूरी इंडिया की सारी यूनिवर्सिटियों के साथ। अल्लामा इकबाल अलीगढ़, इलाहाबाद, नागपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर भी बने और GC लाहौर के तारीख हिंद मुकर्रर हुए और ओरिएंटल कॉलेज के डीन भी बने। 1922 में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिला और आपको 1933 में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से लिटरेचर की खिदमत करने की वजह से एक डॉक्टरेट मिला। अब अल्लामा इकबाल के पास ट्रिपल डॉक्टरेट था, वन फ्रॉम जर्मनी एंड वन फ्रॉम लंदन और एक पंजाब से आपके पास था। अब आपके पास ट्रिपल डॉक्टरेट था। अल्लामा इकबाल ने अपनी जिंदगी में 50 से ज्यादा किताबें लिखी और वो 50 से ज्यादा किताबें आज तक मशहूर है और वो बेस्ट सेलिंग बुक्स मानी जाती है। क्या आपको पता है फर्स्ट स्पेसमैन ऑफ इंडिया राकेश शर्मा जब स्पेस से नीचे आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से क्या बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आपको पता है स्पेन में मुसलमानों के निकालने के बाद अल्लामा इकबाल एक वाहिद पहले इंसान थे जिन्होंने कुर्तुबा की मस्जिद में आजान दी और वहां पर नमाज सबसे पहले अदा की। अल्लामा इकबाल अपना रूहानी पीर मौलाना रूमी को मानते थे। जलालुद्दीन रूमी की श्राइन यानी जलालुद्दीन रूमी का मजार तुर्की कोनिया में मौजूद है और अल्लामा इकबाल की मोहब्बत की वजह से वहां के लोगों ने अल्लामा इकबाल के नाम पे एक मस्जिद बनाई है। उन्होंने एक पार्क भी बनाई है जिसका नाम उन्होंने इकबाल पार्क रखा है और हमारे कश्मीर में भी एक बहुत ही बड़ी पार्क है जिसका नाम इकबाल पार्क है और वो अल्लामा इकबाल की मोहब्बत में बनाई गई है। अल्लामा इकबाल की मोहब्बत की वजह से तुर्की के लोगों ने अल्लामा इकबाल के मजार से मिट्टी उठाई है और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दाएं साइड में उनकी श्राइन बनाई है, दाएं साइड में उनका मजार बनाया है। क्या आपको पता है अल्लामा इकबाल के नाम पे जर्मनी में एक बहुत ही बड़ी सड़क बनाई गई है। वो एक कोई आम सड़क नहीं है, वहां पर जर्मनी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सारे के सारे जो बड़े बड़े रिपोर्ट यानी कैंसर के रिपोर्ट वगैरह वो सारे के सारे वहीं पर जाते हैं। अल्लामा इकबाल जिस घर में रहते उस घर को पूरा ताला करके रखा है जर्मनी के लोगों ने। वो उनको फिलोसोफर कहते थे। अल्लामा इकबाल को पता नहीं कितने साल गुजरे हुए चले गए, लेकिन आज अल्लामा इकबाल पे बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियां उठ रही है। 2007 में एक आर्टिकल छपता है एक बड़े मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के हाथों। वो वहां पर एक फोटो दिखा रहे जहां पर अल्लामा इकबाल अपने हिंदू रिश्तेदारों के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि उनको ये फोटो किसी जम्मू की PV रावल ने सेंड किया। उस फोटो में अल्लामा इकबाल अपने हिंदू रिश्तेदारों के साथ खड़े हैं और PV रावल कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का हजर नस्ब यानी फैमिली ट्री अकबर बादशाह के वजीर बीरबल के साथ जाके मिलता है। बीरबल के 5 बेटे और 1 बेटी थी और तीसरे बेटे का नाम कन्हैया लाल था जो कि अल्लामा इकबाल का दादा था और अल्लामा इकबाल के दादा यानी कन्हैया लाल के बेटे का नाम रतन लाल था जिसका नाम नूर मोहम्मद बताया जा रहा है कि उन्होंने ही फिर इस्लाम कबूल किया। ये कहते हैं कि रतन लाल ने ही अपना नाम फिर नूर मोहम्मद रखा जो कि अल्लामा इकबाल के वालिद साहब है। खुशवंत सिंह और लिखते हैं कि कोई सईदा हमीद है
जो कि इंडिया की कोई समाजी कारकुन है। उन्होंने अल्लामा इकबाल की पोइमों का इंग्लिश में बहुत ज्यादा तर्जुमा किया है। वो लिखती है कि कन्हैया लाल कश्मीर में एक टैक्स कलेक्टर थे, उनको वहां पर चोरी करते हुए पकड़ा गया, उनको वहां पर धांधली करते हुए पकड़ा गया, तो उनको कश्मीर के गवर्नर ने, जो कि मुस्लिम था, 2 ऑप्शन दे दी, या तो फांसी चढ़ जाओ या तो जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर लो। तो अल्लामा इकबाल के वालिद कन्हैया लाल, ये हमीदा लिखती है, ने इस्लाम कबूल किया। आप देख सकते हो कि अल्लामा इकबाल में कैसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और हम सिर्फ देख के जा रहे हैं। क्या अल्लामा इकबाल सच में एक ही जनरेशन पहले इस्लाम कबूल किया? अगर अल्लामा इकबाल को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया होता तो अल्लामा इकबाल के दिल में, अल्लामा इकबाल के वालिद के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं, नफरत पैदा होती। अल्लामा इकबाल इस्लाम में नाम पैदा नहीं करते, खिदमत इस्लाम में नाम पैदा नहीं करते, वो इतनी खिदमतों का अंजाम नहीं देते। अल्लामा इकबाल को हमेशा नफरत होती। अगर ये सच होता कि उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया है तो वो जाके जब पाकिस्तान चले गए तो और वापस हिंदू बन जाते। ये झूठ है, अल्लामा इकबाल पे सरासर तोहमत लगाई गई है। हाँ, अगर ये सच भी होता तो इस्लाम में रिवर्टेड मुस्लिमों को इज्जत की जाती है, ना कि उनके साथ नफरत की जाती है। जिसने भी ये लिखा है, खुशवंत सिंह ने लिखा है, सईदा हमीदा ने लिखा है, किसी ने भी लिखा है, उन पे झूठ है, इल्जाम है। सच्ची हकीकत तो यह है, उन्होंने 9वीं सेंचुरी में ही इस्लाम कबूल किया था। उनके जद आला ने, बाबा लोही ने इस्लाम कबूल किया था। तब से आज तक वो मुसलमान थे, उनके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत थी, ना कि नफरत थी। यह अल्लामा इकबाल पे सरासर एक इल्जाम है। क्या अल्लामा इकबाल एक हिंदू था? अल्लामा इकबाल को गुजरे हुए पता नहीं कितने साल हुए, उसकी जिंदगी में यह केस कभी उठा ही नहीं, ना ये कंट्रोवर्सी कभी उठी। उनके मरने के बाद यह कंट्रोवर्सी उठी। वो प्लेस छोड़ जाने के बाद, कश्मीर छोड़ जाने के बाद, क्या वो वापस हिंदू नहीं बन सकते थे? उन पे ये सरासर तोहमत लगाई गई है। ये बेबुनियाद है, बिना इसमें ना कोई फैक्ट है, ना इसमें कोई रियलिटी है, ना ये साबित कर सकते हैं कि ये सच है। भले तुम काफिर लोग कितनी नफरत भी भर लो, अल्लामा इकबाल हमारे हीरो थे, हमारे हीरो रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे। उन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी अपनी खिदमत इस्लाम में लगा दी और आज आप उनके बारे में, हमारे दिमागों में नफरत भर रहे हो, हमारे माइंड को आप वॉश कर रहे हो। ये हो ही नहीं सकता। अल्लामा इकबाल की मोहब्बत दिल में छुपी है। दे आर क्लोज टू माई हार्ट। वो हमारे दिमाग में नहीं है, वो हमारे दिल में है। और ये हमेशा याद रख लेना, अल्लामा इकबाल पे जितनी भी कंट्रोवर्सी उठी, ये एक ही कंट्रोवर्सी नहीं, जर्मनी में भी उनकी एक कंट्रोवर्सी बताया जा रहा था, वो किसी औरत के साथ वहां पर। ये अब वो मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सियां। शुक्र है मैंने ये पूरी रिसर्च की है। मैंने 6 महीने पहले ये पूरा का पूरा लिख डाला था, लेकिन मैं हमेशा बोल रहा था कल बनाऊंगा इस पे वीडियो, कल बनाऊंगा इस पे वीडियो। मैं कभी वीडियो बना ही नहीं पाया। अल्लामा इकबाल पे जो भी कंट्रोवर्सी है वो सब झूठ है। अल्लामा इकबाल से हम मोहब्बत करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। मैसूर तशरीफ ले गए द टाइगर, टीपू सुल्तान के मजार पर, टीपू सुल्तान की श्राइन पर। जब वो वहां से बाहर निकले तो लोगों ने कहा, अल्लामा आपने वहां से क्या फैज हासिल की? तो बोला, मुझे एक ही मैसेज यहाँ से मिली है कि अगर मर्द की तरह जिंदा रहना मुमकिन नहीं है तो जंग में लड़के मर जाने में ही मर्दगी है, मर्दानगी है। तो जंग में लड़के मर जाने में ही मर्दानगी है। अल्लामा इकबाल के मर जाने के वक्त सैयद अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर अल्लामा इकबाल को अपनी कौम समझ जाती तो वो अपने आप को सुधार लेती, और अल्लामा इकबाल को अगर अंग्रेज समझ जाते तो अल्लामा इकबाल बिस्तरे मर्ग पे नहीं मरता, फांसी पे लटक जाता। अल्लामा इकबाल को कोई समझ ही नहीं पाया, न हम समझ पाए न अंग्रेज समझ पाए। अपनी बहन को हिस्सा नहीं दे रहे थे। वो अल्लामा इकबाल के पास हर वक्त आया करते थे और कहते थे, अल्लामा तुम दाढ़ी क्यों नहीं रख लेता है? दाढ़ी तो रखना सुन्नत है, तू क्यों नहीं रखता? तू इस सुन्नत को क्यों नहीं पालता है? अल्लामा इकबाल हर वक्त मुस्कुराते थे, उनको कोई जवाब नहीं देते थे। जब वो बार बार आता था तो अल्लामा इकबाल ने कहा, चलो ठीक है मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, तू वादा कर तो अपनी बहन को हिस्सा दे देगा। तब से आज तक बोला अल्लामा इकबाल ने, वो कभी मेरे पास आया ही नहीं। एक बार अल्लामा इकबाल ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके सामने एक आदमी बैठा था। वो बहुत ही खुश हुआ अल्लामा इकबाल को देख के, क्योंकि अल्लामा इकबाल उस वक्त के एक बहुत ही बड़े आदमी थे। अल्लामा इकबाल ने सिगार निकाला और जलाया और उस आदमी को भी एक सिगार दिया, लेकिन उस आदमी ने उस सिगार को नहीं जलाया, उस सिगरेट को नहीं जलाया, उसने जेब में रख डाला। अल्लामा इकबाल ने कहा, आपने जेब में क्यों रखा? बोला, मैं ये आपकी याद में जेब में रखूंगा। अल्लामा इकबाल ने उनको दूसरा सिगार दिया, दूसरा सिगरेट दिया, उन्होंने वो भी जेब में रखा। अल्लामा इकबाल से इतना मोहब्बत करते थे लोग। अल्लामा इकबाल जिस दौर में पैदा हुए और जिस दौर में बड़े हो गए, उस दौर में मुसलमान आलम और मुसलमान दुनिया को, मुसलमान मुल्कों को बहुत ही बड़े बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ा था। यह दौर आलम इस्लाम पर सख्त आजमाइश का दौर था। इसी दौर में सल्तनत उस्मानिया, मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी खिलाफत, मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी सल्तनत, जिसने कम से कम 600 साल 3 बर्रे अज़मों पे, 3 कंटिनेंटों पे हुकूमत की, वो भी अपना दिफा नहीं कर पाती थी, वो भी कमजोर हो गई और टूट पड़ी। और एक तरफ रूस एक एक मुसलमान ममालिक पर फतेह हासिल कर रहा था, और दूसरी तरफ यूरोप भी अपने यूरोपियन कल्चर को फैलाने में मसरूफ था, और उसका सबसे बड़ा शिरककार जो थे वो हमारी मुसलमान बहनें थी और हमारे मुसलमान भाई थे। और यहाँ से अफ्रीकी मुसलमान भी फ्रांसीसी और अंग्रेजी
हुकूमतों के कब्जे में आ गए थे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों पर हुआ। इसकी वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा दीन से दूर चले गए और उनका एतमाद भी खत्म हो गया और मुगल सल्तनत भी टूट गई। 1000 साल के बाद बरसगेरे हिंद पर ईस्ट इंडियन कंपनी आ गई। मुसलमानों की हुकूमत वहां से भी खत्म हो गई, तबाह हो गई। इसकी वजह यही है आज भी हमारे घरों में दीन नहीं है, क्योंकि हम मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। हमें इस्लाम ना वरासत में मिला है, हमें कोई खिदमत नहीं करनी पड़ी, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अल्लामा इकबाल कहते जब मैं पाकिस्तान में नमाज पढ़ने जाया करता था, उस वक्त वो बाहर नहीं चले गए थे दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए। वहां पर मस्जिद अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई थी, वहां पर मस्जिद का छत भी अच्छे तरीके से नहीं था, ना मेटिंग अच्छे तरीके से थी, लेकिन लोग बहुत ही अकीदत से नमाज पढ़ते थे, बहुत ही अकीदत से नमाज अदा करते थे। मस्जिदें फुल होती थी, बच्चे तक मस्जिदों में आया करते थे। बोला जब मैं लंदन चला गया पढ़ने के लिए और वहां से जब वापस आया, मैंने मस्जिद बहुत अच्छी देखी, बनी हुई, पेंट किया हुआ था, झूमर लगे हुए थे, लेकिन नमाजी कोई नहीं था, नमाज कोई नहीं पढ़ रहा था। हम अपने शायरों में अक्सर खुद ही का वर्ड यूज करते थे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा है क्या। खुद ही का मतलब इंसान खुद नहीं होता था। यकीन व ईमान की हकीकी दौलत से मुसलमान आज महरूम है। वो कहते थे अगरचे आज बात बात पर एक मुसलमान बच्चा, मुसलमान लड़का, मुसलमान औरत दीन की मिसालें देते हैं, लेकिन उनमें वो अमल नहीं है, उनमें वो प्रैक्टिस नहीं है जो उनके अमलों को बदल सके। खुदाए यमलजल का दस्त कुदरत तू जबान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूब गुमा तू है। तेरी खुद ही में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुद ही में अगर इनकलाब हो पैदा, अजीब नहीं है कि ये 400 बदल जाए। अल्लामा खुद ही का मतलब बताते थे कि ऐसा से नफ्स और यकीन ज़ात। वो चाहते थे कि आप अपनी हैसियत को समझ पाओ, आप अपनी हकीकत को समझ पाओ कि आखिर हम थे कौन, हम है कौन। ये मतलब खुद ही का होता था। आखिर अल्लामा इकबाल को हम जैसे नौजवानों के साथ क्या तवक्कु थी। अल्लामा इकबाल हमेशा अपनी तवक्कु नौजवानों के साथ ही रखते थे। वो चाहते थे कि आज के नौजवान जो कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, जिनको हार्ड वर्क करना पसंद नहीं, जिनको मेहनत करना पसंद नहीं, वो मेहरबानी करके मेहनत करें, क्योंकि हमारा सारा मुस्तकबिल हम नौजवानों के ही हाथ में है। अल्लामा कहते हैं कि हम नौजवान तौहीद की ताकत को समझे। वो कहते हैं हम अपनी कौम के लिए कुछ करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ करें, वो टारगेट बनाए। हम इतने खुदगर्ज ना बने कि हम सिर्फ अपने लिए जिए। हम एक बार अपनी कौम के लिए जिए। आप एक बार अपनी कौम को अपने दिमाग में रखो, आप एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपनी दिमाग में रखो, देखना आपको नींद तक नहीं आएगी। आप हमेशा एक मकसद की तरफ रहोगे, खिदमत इस्लाम की तरफ रहोगे। अल्लामा कहते हैं कि आज के नौजवान इतने वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं कि उनको ना अपनी माँ नजर आती है, ना बहन नजर आती है। मेरे भाई हम इतने विक्टोरियन लॉ पे चल रहे हैं ना, विक्टोरिया खुद उतनी विक्टोरियन लॉ पे नहीं चल रही जितना हम कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान विक्टोरियन लॉ पे चले गए। हमें सिर्फ सिखाया गया है कि कोई आए तो खड़े हो जाए, उनकी ताजीम में खड़े हो जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इसके लिए। इकबाल हर नौजवान को, हर मुसलमान को कहते थे कि एक बनकर रहो, आप अलग अलग मसलकों फिरकों में मत बंटो। अगर आप बढ़ जाओगे तो आप कहीं आपका नामो निशान कहीं पर नहीं मिल जाएगा। अल्लामा इकबाल कहते थे कहीं पर फिरका बंदी है तो कहीं पर जाते हैं, क्या जमाने में पलपने की ही बातें हैं। अल्लामा इकबाल जब आउट ऑफ कंट्री चले गए थे पढ़ने से, पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे, तो उनको जब लंच का टाइम हुआ तो वहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, हर रिलीजन के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसने एक यहूदी बच्चे को देखा, एक जू बच्चे को देखा, वो एक साइड में बैठ कर पढ़ रहा था। अल्लामा इकबाल हैरान हो गए कि इस उम्र के सारे बच्चे खेल रहे, भला इसको क्या चिट्ठी पड़ी है कि ये पढ़ रहा है। अल्लामा इकबाल उस बच्चे के पास गए, बोला बच्चे तू क्यों पढ़ रहा है। बोला अल्लामा, उनको पता नहीं था अल्लामा इकबाल कौन है। उन्होंने कहा कि मेरी कौम बहुत छोटी है, मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे भाई हमें भी चाहिए कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें, हमें भी चाहिए कि हम अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ करें। आज हमें हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है, हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है। खासकर मैं अपनी कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी बहनों को गुजारिश करता हूँ, अपनी कौम के लिए कुछ करो। सबसे बेहतर आपको अपनी कौम के लिए क्या करोगे? सबसे पहले जिहाद असगर होता है, फिर जिहाद अकबर होता है। पहले अपने आप में इम्प्लीमेंट करो हर चीजें, अपने आप में खुद को कुरान से जोड़ो, इश्क रसूल और इश्क अहले बैत, ये 3 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने बच्चों को दे दो, इन 3 चीजों पे फोकस करो। आखिरकार अल्लामा इकबाल बहुत ज्यादा बीमार पड़े, वो बहुत ही अरसे से बीमार थे, उनको बलगम के साथ खून आ रहा था। 20 अप्रैल 1937 ईस्वी को अल्लामा इकबाल की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुई। उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। सुबह आजान बुलंद हुई तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा और अपने मुलाजिम अली बख्श के हाथ में अपनी जान दे दी। अल्लामा इकबाल कुरान से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे, हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे, और जब अल्लामा इकबाल कुरान पढ़ते थे उन पे ऐसी कैफियत होती थी कि जैसे कुरान उन्हीं पर नाजिल हुआ है।
علامہ اقبال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت رکھتے تھے. علامہ اقبال ایک بیسٹ پولیٹیشین تھے, ایک بیسٹ فلاسفر تھے. علامہ اقبال ایک بیسٹ پوئٹ تھے. ایون کہ پاکستان کی بنیاد میں بھی ہاتھ اصل میں علامہ اقبال کا ہی. علامہ اقبال بھی بہت زیادہ سادہ تھے, بہت زیادہ نیک, بہت زیادہ سمپل تھے, ہر کسی سے محبت سے رہتے تھے. علامہ اقبال کی زندگی ہم پوری تو بیان نہیں کر سکتے تھے. ہم نے جتنی میں نے محنت کی, جو میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچے یہ کنٹینٹ, تو وہ میں نے پہنچانے کی کوشش کی آپ تک. مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ ہر کسی کو علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں پتہ لگے, اور علامہ اقبال کے بارے میں پڑھے اور اسلام کے بارے میں مہربانی کر کے پڑھے. آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, اسی لیے ہر کوئی ہم پہ زور ہو رہا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو, آپ کو اسلام کے بارے میں پتہ ہوگا نا, آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. علامہ اقبال کی زندگی پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. علامہ اقبال بھلے ہی ہمارے سامنے نہیں, وہ اس دنیا سے چلے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ رہیں گے جب تک ہماری جان رہے گی. ہر کوئی انسان ان کی شاعری یوز کرتا ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ان شاعری کے پیچھے علامہ اقبال کا کیا مقصد تھا. علامہ اقبال نے ایک بار کہا تھا کہ یا اللہ, اگر میں نے کوئی شاعری قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کی ہو تو میرے دماغ کو چھلی چھلی کر دو. علامہ اقبال پروفیٹ محمد پیس بھی اپان ہم سے محبت رکھتے تھے, اور ویسا ہی وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی مسلمان, ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی عشق کرنا چاہیے. تو علامہ اقبال کو یہاں سے ایک سلیوٹ, اور ہم چلتے اگلی بار اور کسی پہ آپ کو کیس اسٹڈی لائیں گے. آپ کمنٹ میں لکھو کہ آپ کو کس کے بارے میں چاہیے. علامہ اقبال پہ بھی انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھنا کہ کس کے بارے میں آپ کو چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.